क्या आपने कभी सोचा है कि साल जीरो से पहले की दुनिया कैसी थी? जब ना तो कोई कैलेंडर था, ना ही कोई घड़ी। तब लोग समय को कैसे मापते थे? उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सी फसल बोनी है और कब कौन सी फसल काटनी है? इंसानों के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब इस धरती पर कोई तारीख नहीं थी। फिर भी कुछ लोग जानते थे कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन भयानक। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलेंडर में एक साल 365 दिनों का ही क्यों होता है? इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों में छुपा है। इस वीडियो में हम समय में पीछे चलेंगे, वहां जहां ना कोई कैलेंडर था, ना कोई तारीख, जहां समय को देखा नहीं जाता था, बल्कि महसूस किया जाता था। यह सिर्फ समय की कहानी नहीं है, यह इंसान की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी जानने वाले हैं, वह शायद आपकी आज की समय की सोच को पूरी तरह से बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार सिंह। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। एक सवाल जो इतिहासकारों से लेकर वैज्ञानिकों तक किसी के पास उसका पूरा जवाब नहीं है। सवाल यह नहीं है कि इंसान ने घड़ी कब बनाई। सवाल यह है कि जब घड़ी नहीं थी तो तब समय चलता कैसे था। कल्पना कीजिए, आपकी आंख एक ऐसी दुनिया में खुलती है जहां कोई तारीख नहीं होती, कोई सोमवार नहीं, कोई नया साल नहीं, और ना ही घड़ियां या कैलेंडर। आपको नहीं पता आज कौन सा दिन है या यहां तक कि साल कौन सा है, तो आपके लिए वह दुनिया कैसी होगी? आप अपनी यात्रा या कोई मीटिंग कैसे प्लान करोगे? आप अपना जन्मदिन कब मनाओगे? आप नए साल का जश्न कब मनाओगे? आप ये कैसे तय करोगे कि कब आपको कोई त्योहार मनाना है? लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, तो आप देखते हो कि फिर भी लोग जी रहे हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, युद्ध की तारीख तय कर रहे हैं, लेकिन वे फिर भी जान लेते थे कि कब कौन सा त्योहार मनाना है। कैसे? क्या उन्होंने सितारों से बात की थी या कोई और रहस्यमयी तरीका था जिससे वे वक्त को पकड़ पाते थे? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई छुपा हुआ ज्ञान था जिसे वक्त के साथ खो दिया गया। क्या हम उस ज्ञान को वापस खोज पाएंगे? हम सोचते हैं कि हम समय को मापते हैं, लेकिन क्या सच यह नहीं कि समय हमें मापता है? हजारों साल पहले जब इंसान आसमान की ओर देखते, तो उन्हें कुछ बदलाव महसूस होते, जैसे रात में चांद का दिन प्रतिदिन छोटा या बड़ा होना, दिन में सूरज का एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा में अस्त होना, रात में तारों की स्थिति का बदलना। आसमान में होने वाले यह बदलाव कुछ और नहीं बल्कि समय की अनुभूति थे। लेकिन सवाल यह था कि वह इस वक्त को कैसे बांधें। अब उसे चाहिए था कोई ऐसा तरीका जिससे वह इस वक्त को छू सके और उसके अनुसार चल सके। और यहीं से शुरुआत हुई इंसान के पहले टाइम मशीन की, जिसे आज हम घड़ी बोलते हैं। वह कोई धातु की घड़ी नहीं थी, ना ही कोई कंपास। वह थे महज पत्थर। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर वह कैसे समय को माप सकते हैं, लेकिन इसका जवाब और भी अजीब है। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे विशाल पत्थरों को खड़ा किया जिन्हें किसी दिशा में नहीं बल्कि सूरज की परछाई के हिसाब से लगाया गया था। हर दिन सूरज अलग कोण से निकलता था, और जैसे जैसे दिन बीतते तो पत्थरों की परछाई भी बदलती जाती, बिल्कुल एकदम हमारे आज के कैलेंडर की तरह। तो अगली बार जब आप स्टोनहिंज की तस्वीरें देखें, तो उसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा मत समझिए। यह एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार था, एक अद्भुत कैलेंडर जो समय को पत्थरों में कैद करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं जहां सूर्य के साथ जुड़ा हुआ गणित हजारों साल पहले इस्तेमाल किया गया था। भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे समय के केंद्र थे।
आपको क्या लगता है कि कंडार का सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा के लिए बना था, या फिर वो एक प्राचीन टाइम मशीन था जो समय और साल दोनों गिन सकता था? सूर्य देव के रथ में 12 पहिए, 7 घोड़े और एक रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। हर पहिया साल के 12 महीनों को दर्शाता है और हर पहिए में 8 सीलियां हैं जो एक दिन के 8 पहरों को बताती हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम समय को घंटों में मापते हैं, उसी तरह प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज समय को पहरों में मापते थे। इन पहियों पर सूरज की छाया गिरती है और इससे दिन का समय मापा जा सकता है। उस समय हमारे पूर्वज पत्थरों से समय को पढ़ रहे थे। यह कोई कला नहीं थी, बल्कि यह विज्ञान था, और वह भी हमारे ही देश की जमीन पर। यह सिर्फ कला नहीं थी, यह टाइम इंजीनियरिंग थी। जब प्राचीन मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा, तो उसने महसूस किया कि कुछ है जो रोज बदलता है। हर रात चांद एक नया रूप धारण करता, एक पतली रेखा से लेकर एक चमकते गोले तक, और फिर धीरे धीरे मिट जाता। यह बदलाव सिर्फ सौंदर्य नहीं था, यह था समय का पहला संकेत। हजारों साल पहले, जब ना तो घड़ियां थीं और ना ही तारीखें, तब इंसानों ने चांद को समय मापने के उपकरण के रूप में अपनाया। चांद की हर अमावस्या और पूर्णिमा के बीच लगभग 29 दिनों का चक्र होता है। यही चक्र बना महीनों का आधार। भारत में इससे जन्मा पंचांग, जो केवल तारीख ही नहीं बताता, यह तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण और पक्ष जैसी गहराइयों को दर्शाता है। हमारे व्रत, पर्व और खेती के काम भी इन्हीं गणनाओं पर आधारित रहे। लेकिन समय केवल चांद पर निर्भर नहीं था। जब लोगों ने ऋतुओं का अध्ययन किया, तो सूर्य का महत्व सामने आया। सूरज का एक पूरा चक्र लगभग 365 दिनों का होता है। भारत ने अद्भुत समाधान निकाला, लूनी सौर कैलेंडर। इसमें हर 2.5-3 साल बाद एक अधिमास जोड़ा जाता है। यही कारण है कि हमारे त्योहार हर बार सही ऋतु में आते हैं। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। रोमनों ने भी कैलेंडर बनाए, पहले जूलियन कैलेंडर, लेकिन इसमें गलतियां बढ़ने लगीं। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी तृतीय ने सुधार किया। आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर मानक है, लेकिन भारत का पंचांग आज भी उतना ही सटीक है। जब नासा जैसे संस्थान अध्ययन करते हैं, तो हमारे खगोल शास्त्रियों की गणना अद्भुत लगती है। भारतीय राशि समय को केवल सेकंड, मिनट और घंटे में नहीं बांधते थे। उनके लिए समय एक चक्र था। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म उसी समय चक्र के हिस्से हैं। सोचिए, आज हम डिजिटल घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में समय को समझने की शुरुआत हुई थी चांद और सूरज की साधारण चाल से। वैज्ञानिक आज भी समय को लेकर खोज में लगे हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, समय सापेक्ष है। तो दोस्तों, जब भी आप घड़ी देखें, तो याद रखिए कि यह सिर्फ अंक नहीं है। यह उस पूरी यात्रा का प्रतीक है जो मानव ने आकाश की ओर देखकर शुरू की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले।